हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 38वां। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहच्यते सह कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक 39वां। कथं न ज्ञेयमभस्मामि पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतदोषं प्रपश्येद्भिर्जनार्दनम्। अर्जुन कहते हैं कि जो मेरे सामने लोग खड़े हैं, मेरे सभी स्वजन, मेरे परिजन, मेरे ही चाहने वाले, मेरे ही घर परिवार के लोग, मेरे ही दुश्मन सब एक हो गए हैं, मुझे मारने के लिए खड़े हैं। लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये जो होने वाला है ये गलत है। मैं इसके परिणाम समझ सकता हूँ, आप इसके परिणाम समझ सकते हैं। यहाँ गलत होने वाला है, मरने वाले हैं हम। ये लोग लोभ के कारण, लालच के कारण उस चीज को नहीं देख पा रहे, उस परिणाम को नहीं देख पा रहे, क्योंकि लालच ही इतना ज्यादा सवार हो गया है इनके सर पर। लेकिन हम तो देख सकते हैं, हमको तो दिखाई दे रहा है कि इसके जो परिणाम आने वाले हैं वो दुष्परिणाम आने वाले हैं। एक क्षत्रिय होने के नाते क्या अर्जुन को ये करना चाहिए? क्या सच में उनको ये शोभा देता है? वो गिव अप कर रहे हैं, पूरी तरह से गिव अप, क्योंकि वो परिणाम को खुद ही पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता? जो इच्छा हम पर हावी हो चुकी है, जिस इच्छा को देख करके हमें लगता है कि इसके बिना तो जीवन असंभव है, ये इच्छा हमारा जीवन है। ये गलत आदत हमें पता है कि गलत है, लोग भी बोलते हैं कि गलत है, लेकिन इसके ऊपर गिव अप असंभव है। हम गिव अप कर देंगे, इस युद्ध में गिव अप कर देंगे, लेकिन इस आदत पर गिव अप हम नहीं कर सकते, इस इच्छा पर हम गिव अप नहीं कर सकते। अरे लेट गो नहीं हो रहा, क्या करें? बहुत तकलीफ है। ये तो हमारे साथ भी होता है, तो अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है। हम अपने जीवन को यहाँ पर लगा करके बखूबी देख सकते हैं हम कितनी बार गिव अप करते हैं, नहीं छोड़ पाते उन चीज़ों को, नहीं छोड़ पाते। हमारे ही तो अंदर पल रही थी वो आदत, वो इच्छा, जिसने आज इतनी बुरी तरह से कब्जा कर लिया है कि हमें लगता है कि वो हमारा जीवन है, वो इच्छा हमारा जीवन है, वो गलत आदत हमारा जीवन है। अरे लड़ना ही नहीं है भाई, इस युद्ध को ही नहीं लड़ना है। वो इच्छा चाहिए ही चाहिए, वो मेरे परिजन चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मेरा वध ही क्यों ना कर दें। गिव अप, ये गिव अप हम कई कई बार करते हैं। तो अर्जुन भी वो गिव अप कर रहे हैं। श्री कृष्ण को वो कहते हैं, हे जनार्दन, आपको तो भलाई दिखाई दे रही है, कई बार हम भी परिणाम पहले ही देखने का प्रयास करते हैं कि हमें तो परिणाम में ये दिखाई दे रहा है कि इस इच्छा के ना पूरा होने से तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है मेरे जीवन में, इस आदत के ख़त्म हो जाने से तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है मेरे जीवन में। यानी कि परिणाम हमने पहले ही देख लिया, ईश्वर हम खुद बन बैठे। और किन चीज़ों के ईश्वर? जो हम पर हावी हैं, हमारी ही गलत आदतें, हमारी ही इच्छाएं। जब भी हम अपने ही मन से परिणाम देखने का प्रयास करते हैं तो गिव अप करते हैं, क्योंकि परिणाम हमको हमारे अनुसार दिखाई देते हैं। बिल्कुल अर्जुन के साथ वही हो रहा है। इसे अपने जीवन में लगा करके हम समझ सकते हैं कि कितनी बार हमने परिणाम देखे हैं और कितनी बार वो वाले परिणामों को देख करके हमने गिव अप किया है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। इसीलिए ये रथ को बीच में खड़े करके देखना ज़रूरी है, सामने वाली टीम को देखना ज़रूरी है, अपने आप को देखना ज़रूरी है, अपनी वासनाओं को देखना ज़रूरी है, अपनी इच्छाओं को देखना ज़रूरी है, अपनी गलत आदतों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि महाभारत यहीं चल रही है।
दुर्योधन यही है, सारी की सारी टीम यही है। वो हर टीम हमें तिल तिल मारती है, कभी कभी पूरी पूरी रात सोने नहीं देती, कभी कभी दिन का खाना तक नहीं खा पाते हम। रोते हैं, बिलखते हैं किसी इच्छा के पीछे, किसी गलत आदत के पीछे, क्योंकि वो इतनी हावी हो चुकी है कि हम अपनी लाइफ का, अपने जीवन का, अपने मन की शांति का गिव अप कर सकते हैं, पर उसका गिव अप नहीं कर सकते। तो फिर वो मार देगी हमें। इसलिए यहाँ पर हमें खड़े होना होगा, अर्जुन की तरह से गिव अप भी करना होगा, बताना होगा श्री कृष्ण को कि हम खड़े हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन परिणाम तो हम पहले ही देख रहे हैं। पर इस बार हमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से परिणाम ये हैं। अब आप बताइए कि क्या करना है। बस वहीं से शुरू हो जाएगी सारी की सारी खूबसूरत कहानी। अगर हमने ईश्वर के हाथ में दे दिया और उनके परिणामों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, जीवन सफल है। आगे देखेंगे हम अगले श्लोक में हमारी श्रीमद् भगवत गीता, हमारे जनार्दन, हमारे माधव, हमारे मुरली वाले हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा।